अक्सर ये सवाल किया जाता है कि ट्रेडिंग का आगाज़ कैसे किया जाए। अगर आप वाकई ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग व्यू आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए बेहतरीन टूल्स मौजूद हैं जो आपको टेक्निकल एनालिसिस करने में मदद फराहम करेंगे। आज की इस वीडियो में ट्रेडिंग व्यू का ओवरव्यू दूंगा जिसमें हम आगाज़ से लेकर एडवांस फीचर्स तक सीखेंगे। होपफुली वीडियो के एंड तक आप इसको प्रोफेशनली इस्तेमाल करना जान जाएंगे। तो आए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग व्यू पर जाने के लिए हम सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे और हम यहाँ पर जो URL स्पेस है वहाँ पर हम लिखेंगे अपने ट्रेडिंग व्यू। ये मेरे पास चूँकि मैं यूज़ करता हूँ तो सामने आ गया द tradingview.com। मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे सामने ये एक विंडो ओपन होके आ गई है। अब अगर हम बात करें कि ट्रेडिंग व्यू क्या है, तो ट्रेडिंग व्यू एक ट्रेडिंग की दुनिया का बहुत बड़ा टूल है। आपको यहाँ पर हर तरह के एसेट्स, आपको इंडेक्सेस का चार्ट मिल जाएगा, स्टॉक्स मिल जाएंगे, ETF मिल जाएंगे, क्रिप्टो, फॉरेक्स, फ्यूचर या बॉन्ड्स, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। अगर आप ट्रेडिंग की किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई भी फील्ड चुनना चाहते हैं, तो आपको इसमें हर तरह की कमोडिटी, हर तरह का एसेट, उसके चार्ट और उसकी प्राइसेस और एनालिसिस करने के लिए आपको यहाँ पर चार्ट मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे। ये अगर हम थोड़ा सा, ये मार्केट समरी है, US स्टॉक्स यहाँ पर अलग से हैं, वर्ल्ड स्टॉक्स हैं, क्रिप्टो, फ्यूचर, फॉरेक्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ETF, कम्युनिटी। तो ये कम्युनिटी का इसका एक बड़ा मज़े का फीचर है। और फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ब्रोकर्स भी अवेलेबल हैं, यानी कि अगर हम किसी अवेलेबल ब्रोकर्स के साथ अटैच हैं जो इस पर अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू पर, तो हम उसको अपने ब्रोकर के साथ अटैच कर सकते हैं और यहाँ से ही हम अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ये कम्युनिटी का इंडिकेटर्स यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, स्ट्रेटजीज़ मिल जाएंगी। फिर यहाँ पर टॉप स्टोरीज़ में आपको अच्छे रिव्यूज़ पढ़ने को, आर्टिकल्स मिल जाएंगे, US स्टॉक्स पर आइडियाज़ मिलेंगे। अब हम अगर इसको थोड़ा सर्च में जाएं, फॉर एग्जांपल मैं अगर ट्रेड कर रहा हूँ किसी पेयर में, या मुझे जो पसंद पेयर है मैं उसका बात करता हूँ, मुझे उस पर करना है काम, तो मुझे उसकी सैम्बल यहाँ पर लिखना है, या सैम्बल अगर नहीं भी लिखता तो मैं उसको नाम लिखूँगा यहाँ पे। मैं अगर गोल्ड में करता हूँ तो मुझे गोल्ड का सैम्बल या गोल्ड के ट्रेड लिख देना है। अब ये गोल्ड में जितने ब्रोकर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये उन सब का डाटा आ जाएगा मेरे सामने। तो मुझे इनमें से जो चुनना है मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये सारे यहाँ पे ब्रोकर्स मेंशन हैं और ये सैम्बल है। फिर उसके बाद ये आज चल रहा है आपके सामने। और अगर मैंने कोई सिलेक्ट करना है, इसकी एक सैम्बल इस्तेमाल की जाती है, तो मैं यहाँ पर अगर इस चार्ट को ओपन करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा लॉन्च चार्ट पर, तो ये मेरे पास सामने पूरा चार्ट ओपन होके आ जाएगा। ये मेरे पास इस वक्त जो ओपन होके आया है ये गोल्ड का चार्ट है। और यहाँ पर जो, अगर इसको हम टेक्निकली डिस्क्राइब करना चाहें तो क्या क्या यहाँ पर चल रहा है उसको हम देखते हैं। ये प्राइस चल रही है, जो इस वक्त मार्केट में रनिंग प्राइस है वो है ये कैंडल। अगर हम यहाँ पर जब आप ओपन किया है तो ये इस वक्त जो मेरी सेटिंग हुई हुई है ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम की है, यानी कि ये जो कैंडल है ये आपको 1 घंटे का टाइम फ्रेम शो कर रही है। 1 घंटे के दौरान जो मार्केट में मूव्स हुई हैं वो दिखा रही है। और ये सैंपल शो कर रहा है कि मैंने गोल्ड को ओपन किया है, गोल्ड का चार्ट ओपन किया है अगेंस्ट US डॉलर, और ये मेरा FX जो है वो ब्रोकर है, ये टाइम फ्रेम है। ये बाइंग पोजीशन और सेलिंग पोजीशंस के लिए कोड्स चल रहे हैं। यहाँ पर मैं अगर इसको प्रेस करूँगा तो अगर मैं यहाँ पे बाइंग सेलिंग करना चाहता हूँ तो वो ये बाय और सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से मैं देख सकता हूँ। या अगर इधर नहीं मैं देखता रनिंग प्राइस तो मुझे यहाँ पर रनिंग प्राइस मिल सकती है, मार्केट ये मुझे शो कर रही है।
अगर इसमें हम बात करें कि हमारे लिए यहाँ पर क्या क्या है, तो सबसे पहले तो मैं चार्ट की बात करूँगा। यहाँ पे ये जो बार ऊपर हमारे पास चल रही बार है, ये जो टाइम फ्रेम है, सबसे पहले ये टाइम फ्रेम है, ये गोल्ड की सैम्पल है। यहाँ से हम अगर मैं यहीं पर रहते हुए कोई और पेज सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं ये सर्च यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ जाऊँगा और ये मेरे पास पूरा चार्ट दोबारा से ओपन आ जाएगा और मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ जो भी या सर्च दोबारा किसी और पेयर को करना चाहूँ तो यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। उसके बाद फिर ये 7 टाइम फ्रेम है, यहाँ पे 1 मिनट, 5 मिनट, 15, 30, 1 घंटा, 4 डेली। और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये फिर एक लंबी लिस्ट है, इसमें टिक टू मंथ टू 12 मंथ तक हमारे पास शो हो रही लिस्ट है। इसको हम अपने कस्टमाइज भी कर सकते हैं, फेवरेट को कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये चार्ट टाइप्स आ जाती हैं कि मैं चार्ट कौन सा देखना चाहता हूँ। ये मेरे पास सामने जो ओपन चार्ट है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स ओपन है, कैंडलस्टिक चार्ट ओपन है। यहाँ पे मैं अगर सेलेक्ट करूँगा तो मुझे ये बार चार्ट बन जाएगा मेरे पास, और ये वॉल्यूम कैंडल्स बन जाएंगी, और फिर ये लाइन चार्ट आ जाता है। और ट्रेंड को देखने के लिए हमें ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इससे आसानी से हम वॉच कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स हैं जो हमें इस पर मिल जाते हैं और हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो ये सारी चार्ट की लिस्ट है, ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है और हम इसको इससे एनालाइज करने में आसानी होती है हमारी। अब अगर हम बात करें तो साथ ही इसके चार्ट के टूल इंडिकेटर्स हैं। ये इंडिकेटर्स मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेटर्स हैं जो हमें मार्केट को एनालिसिस करने, टेक्निकल एनालिसिस करने में हेल्पफुल होते हैं और हमें बेहतरीन ट्रेड एग्जीक्यूशंस के लिए मददगार होते हैं। यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये मेरे सामने पूरी एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब ये सबसे पहला जो पोर्शन है, ये मेरे वो चार्ट्स हैं जो मैंने फेवरेट करके रखे हुए हैं। इंडिकेटर्स वो हैं या स्ट्रेटजीज़ वो हैं जो मैंने फेवरेट की हुई हैं, या आप अपनी आसानी के लिए जो बार बार इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो आपके सामने आती चीज़ें उनको आप स्टार करके सेव कर सकते हैं, वो आपकी फेवरेट लिस्ट में आ जाएंगी। और फिर अगर आप यहाँ पे कोई और सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं। जैसे ARSI इंडिकेटर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो मेरे पास सामने ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ जाएगा। मैं इसको अगर फेवरेट में ऐड करना चाहता हूँ तो ये स्टार लगाया और ये फेवरेट में हो गया। अब ये आ गया ओपन होके, तो चूँकि ये पहले से लगा हुआ था तो इसलिए ये तो डबल शो हो रहा है। अब ये एक सिंगल शो हो रहा है। अगर मैं इसको सिर्फ वक्ती तौर पर देखना चाहूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं इसको सेलेक्ट करके क्लोज़ कर सकता हूँ, यहाँ ओपन कर सकता हूँ। ये चार्ट मेरे लिए आसानी हो जाती है कि मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे चार्ट को देखना चाहता हूँ या स्प्लिट करना चाहता हूँ तो ये ऑप्शन मेरे पास मौजूद होता है। ये इंडिकेटर्स हमें ट्रेडिंग के जो मुख्तलिफ एनालिसिस करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये यहाँ पर ये सारी ये कम्युनिटी की तरफ से जो अपडेटेड इंडिकेटर्स हैं वो पड़े हुए हैं और ये हमारे उनमें से जो फेवरेट कर चुके हैं वो हमारे पास सामने आ जाते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे ऑप्शन अलर्ट का है। मैं अगर किसी प्राइस पे अलर्ट सेट करना चाहता हूँ तो मार्केट जब वहाँ पे आएगी तो मुझे नोटिफिकेशन मिल सकता है और मेरी ट्रेड मिस नहीं होगी। और ये सबसे अहम आपको मिलेगा रिप्ले का। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इसको सीखना चाहते हैं और आप इसको टेस्टिंग करना चाहते हैं तो ये रिप्ले का बार है, ये आपको मार्केट कट करके पीछे जाने की सहूलत देता है और आप इसको प्ले करके यहाँ से प्ले करेंगे तो इसके बाद मार्केट तेज़ी के साथ चलेगी और आपको जो आप एक दिन का या एक महीने का टाइम फ्रेम है उसको जल्दी से आप देख सकते हैं और यहाँ से अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको आसानी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करने में मदद देती है। जब आप अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट कर लेते हैं तो ये नीचे उसके साथ हमें मिल रहा होता है कि हम बाय कर रहे हैं या बाय सेल की पोजीशन ले रहे हैं। तो अगर हम इसके टूल्स को अब देखें
तो कुछ टूल्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी टूल्स हैं उनमें हमारे पास ये टूल लिस्ट है। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास टूल लिस्ट आ जाती है। ये टूल लिस्ट हमें एनालिसिस करने में मुख्तलिफ टूल्स, ट्रेंड लाइंस और फिबोनाची लेवल्स, पैटर्न्स, चार्ट, ये यहाँ पे यहाँ पे सारी ट्रेंड लाइंस मौजूद हैं। ये अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाना चाहता हूँ तो ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे। डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं, मैं इन्हें इस्तेमाल कर सकता हूँ और अपने एनालिसिस को बेहतर करने के लिए। ये हॉरिजॉन्टल रे है, मैं यहाँ से इसको रखता हूँ तो ये मुकम्मल आप एंड तक आपको एक्सटेंडेड लाइन मिल जाएगी। तो ये एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये उसके बाद फिर ये फिबोनाची है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की पूरा बार है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम अगर सेलेक्ट करें तो ये हमारे पास इसका ये टूल इस्तेमाल होकर सामने आ जाता है। फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं, उनको एनालिसिस का देख सकते हैं। ये फोरकास्टिंग के लिए और जो प्रोजेक्शन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन पे अगर यहाँ पे हमें अपनी स्ट्रेटेजी को या अपने एनालिसिस को टेस्ट करना है तो हम विदाउट रिस्किंग ऑफ द मनी हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो दुरुस्त है या गलत है, या हम उस पर किस हद तक कमा सकते हैं, किस हद तक उस पर एतमाद कर सकते हैं। ये शार्ट और लॉन्ग पोजीशंस हैं, बार पैटर्न, ये सारी चीज़ें उसी के लिए हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकता हूँ। ये हाइलाइटर है, एरोज़ हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के। या रेक्टेंगल्स हम अक्सर यूज़ करते हैं एरिया को मार्क करने के लिए, तो ये रेक्टेंगल्स मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सारे टूल्स हैं और हम इनको इस्तेमाल करते हुए अपने ट्रेडिंग जनरी को बहुत बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं। जबकि जो नीचे ये आपको मेरे चार्ट पर शो हो रहा होगा, क्योंकि मैं VS से वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडर हूँ तो मेरे लिए वॉल्यूम एक बेहतरीन लाजमी जुज़्व है। तो यहाँ पे आपको नीचे वॉल्यूम नज़र आ रहा होगा और ये हम फंडामेंटल भी इम्पोर्टेंट हैं, तो ये फंडामेंटल्स हमें शो हो रहे होते हैं यहाँ पर। आज चूँकि फंडामेंटल न्यूज़ हैं तो ये हमारे पास आ जाती हैं। अब अगर हम किसी भी अपने जो पेयर्स हैं उनको फेवरेट कर लेते हैं, जब मैं इसको हम आसानी से अगर काम करना चाहें तो हमारे पास उसको फेवरेट करने का, उसे सेव रखने का भी ऑप्शन होता है। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो मुझे ये टूल्स, ये स्क्रीन बार नज़र आ रही होगी। अगर मैंने कोई चीज़ किसी के साथ शेयर करनी है तो ये मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये मेरे पास डाउनलोड इमेज, कॉपी इमेज, ये भी ऑप्शन मौजूद है। और ये बहुत हेल्पफुल ऑप्शन होता है क्योंकि जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और सीख रहे होते हैं तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। और यहाँ पे ये एक वॉच लिस्ट का ऑप्शन है। ये वॉच लिस्ट में जो जितने पेयर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, या जिनको मैंने अपने देखने के लिए मखसूस कर रखा है, तो वहाँ पर मैं उनको सेव कर लेता हूँ, सेव कर सकता हूँ। सेव करने के लिए मैं यहाँ सिंपल जो सर्चिंग बार है वहाँ जाता हूँ। ये मेरे पास गोल्ड का ये जो चार्ट फॉर एग्ज़ाम्पल पहला ही चार्ट है, इसको मैं सेव करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास साइड पे रेड लेबल आ रहा होगा, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये मेरे फेवरेट लिस्ट में शामिल हो चुका है बार है। तो ये जब भी मैं दोबारा ओपन करूँगा तो ये मुझे एक तो सबसे ऊपर नज़र आएगा, दूसरा ये हम यहाँ पर इसको वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। ये इसको वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए यहाँ पर वह वॉच लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन को, और ये बार है इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारी बार वॉच लिस्ट में चला जाएगा और मुसलसल मुझे यहाँ पर शो कर्सर की सूरत में होता रहेगा। ये अब इसके एंड पे ये ओवरऑल ओवरव्यू था। ये आपको, मैं उम्मीद करूँगा कि ये ओवरव्यू आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने और अच्छे अंदाज में इसको सीखने के लिए काम आएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और इसमें आपके लिए बहुत कुछ सीखने का सामान भी होगा। और आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और ट्रेडिंग व्यू पे बेहतरीन अंदाज में
सीखना चाहते हैं, उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो कुछ 2 से 3 टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और वो ये मैं लिख कर आपके साथ शेयर करूंगा। इसी सूरत में आपको ये भी नज़र आ जाएगा कि मेरे यहाँ पर लिखने का जो क्या तरीका है, या हम यहाँ पर लिख कैसे सकते हैं और इसको मेंशन कैसे किया जा सकता है। मैं ये कहूँगा कि आप जब ट्रेडिंग व्यू को स्टार्ट करें तो फ्री प्लान लें। यहाँ पर इसके मुख्तलिफ परचेज़ करने पर के लिए भी मौजूद है प्लान, लेकिन फिर आगाज़ में आपको फ्री प्लान लेना है और रिप्लाई मोड पे जाकर आपने डेली टाइम फ्रेम पे अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करना है। उस स्ट्रेटजी को जब टेस्ट करेंगे तो आपको एक अच्छा रिज़ल्ट में देखने को मिलेगा। और फिर जिन सिंबल्स पर आपने काम करना है, जिन पेयर्स पर आपने काम करना है, आप उन इंडिकेटर्स को और उन सिंबल्स को अपने फेवरेट लिस्ट में शामिल कर लें, ताकि आप जब बार बार ट्रेडिंग व्यू पर आए तो आपको हर बार नई चीज़ नए सिरे से ना करनी पड़े। तो मैं तवक्को करूँगा कि आपको ये चीज़ें ये आपके ट्रेडिंग सफ़र में, ट्रेडिंग जर्नी में काम आएंगी। अगर आप ट्रेडिंग के मतलब मज़ीद इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं तो द ट्रेडपीडिया के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।